बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारे एक्सपर्ट्स से बात की, बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम किया, कैसे मुझे मेरा पैशन मिलेगा और पैशन मिलना कितना ज़रूरी है, आज आपको इस वीडियो में पता चल। ऑन माय यूट्यूब चैनल आई एम साई साजिद एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू नो व्हाट आई एम पैशनेट अबाउट। देखो, एक इंसान आज सोशल मीडिया के दौर में बहुत कुछ करता है। मतलब मुझे जब अपना पैशन ढूंढना था, मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए और इवन अभी तक भी मुझे पैशन पता नहीं चला क्या है मेरा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर पता चली मुझे कि किस चीज़ को करने के टाइम पे मुझे और किसी चीज़ का ख्याल नहीं आता, तो मैंने उसे ही अपना पैशन बता दिया। मैं वीडियोस बनाता हूँ, इस टाइम पे मुझे और कोई भी चीज़ डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाती। मैं एक बिजनेस की पढ़ाई कर रहा था, आई वॉज अबाउट टू लॉन्च अ बिजनेस, बट उस बिजनेस की पढ़ाई करते वक्त, उसकी तैयारी करते वक्त मुझे बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। मेरे दोस्त आके मुझे कुछ भी बोलते थे तो मैं उनके साथ चला जाता था, मुझे वो अपना ड्रीम याद ही नहीं रहता था। जो कि फिर मुझे लगा कि बिजनेसमैन बनते नहीं हैं, बिजनेसमैन पैदा होते हैं। थोड़ा सा फिल्मी डायलॉग है, बट ये सच्चाई है कि बिजनेसमैन कभी भी बनता नहीं है, पैदाइशी होता है। मैं अपने एक दोस्त के साथ चलता हूँ, मैं आपको अपनी पर्सनल स्टोरी बता रहा हूँ। उसके साथ मैंने आज से 6 महीने पहले बिजनेस के बारे में बात की। उसके जो आइडियाज़ है ना, वो रॉ है, बिल्कुल रॉ एंड रियल। बट वो जो बात करता है, आज मुझे वही बात साइकोलॉजी ऑफ मनी में मिलती है। समझो इस बात को। और मुझे आज, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बिजनेसमैन बनते नहीं, बिजनेसमैन पैदा होते हैं। मैं बिजनेसमैन बनना चाहता था, इसलिए मैं बिजनेस की पढ़ाई कर रहा था। बट वो जो बात करता है वो उसको खुद भी नहीं पता ये कहीं पर है या नहीं है, लेकिन साइकोलॉजी ऑफ मनी में वो बातें मौजूद हैं। मैं अगर उसको बताऊंगा ना कि साइकोलॉजी ऑफ मनी में ये लिखा हुआ है, उसको समझ नहीं आएगा अगर मैं अपनी बोली में बताऊं। बट जो वो बताता है, मुझे डायरेक्टली वो ही बातें साइकोलॉजी ऑफ मनी के चैप्टर्स में नज़र आती हैं। जब मैंने उससे करियर की सजेशन मांगी थी, जब हम कॉलेज जाते थे, तो उसने जो कुछ मुझे बोला, आज मुझे बिल्कुल वही साइकोलॉजी ऑफ मनी में नज़र आता है कि कैसे एक इंसान ट्रैप में फंस जाता है। जैसे मैं जॉब करना चाहता था, बिजनेस से पहले मैं जॉब करना चाहता था। मैंने एक कंपनी में बात भी की थी जॉब करने के लिए। उन्होंने कहा था आपको ये स्किल चाहिए और आपको जॉब मिल जाएगी। और फिर उसके साथ बात करने के बाद मुझे पता चला कि ये जॉब जैसे ही मैं करूँगा, मैं भी उन 99% लोगों में आ जाऊँगा जो ट्रैप में फंस जाते हैं। और आज हम उन्हीं की बात करने जा रहे हैं कि ट्रैप में जब हम फंस जाते हैं तो हमारे साथ क्या क्या मुसीबत आ जाती है। ट्रैप में फंसने का सबसे बड़ा रीज़न होता है हमारे पेरेंट्स। वो बेचारे जैसे तैसे वैसे करके हमें पढ़ाते हैं। मिडिल क्लास फैमिली में की बात कर रहा हूँ मैं। पहले स्कूल, बच्चे को स्कूल भेजो, गवर्नमेंट स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं है तो प्राइवेट स्कूल भेजो, पूरा खून पसीना एक करो, दिन रात एक करो और बच्चे की फीस के लिए पैसा जमा करो, वो प्राइवेट इदारों को दे दो। उसके बाद प्राइवेट इदारे कहते हैं कि अब जब छुट्टी हो जाएगी विंटर में तो इसको एकेडमी भेजना है, मतलब कोचिंग सेंटर भेजना है। तो कोचिंग सेंटर्स की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। अब वो फीस अफोर्ड करने के लिए भी वो माँ बाप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तकदो करते हैं, बहुत ज़्यादा खून पसीना एक करके वो फीस भी इकट्ठा कर लेते हैं। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है, 9th 10th में आ गया, तो अब माँ बाप कहते हैं कि भाई तेरे ऊपर इतना खर्चा हुआ है और कर्जा भी थोड़ा सा है, अब तू काम कर, तेरे पास 3 ऑप्शन है। क्योंकि इंडिया में करियर के बस 15 ऑप्शन दिए जाते हैं। तू JEE कर, नीट कर ले, MBBS कर ले, या तू बिजनेस की तरफ काम ही बोलते हैं। मतलब यही 10-15 ऑप्शन दिए जाते हैं एक स्टूडेंट को। लेकिन खासकर ये जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, ये गवर्नमेंट जॉब के पीछे दौड़ाते हैं अपने बच्चे को। उसकी तैयारी कर, तू ऑफिसर बन जा, गेजेटेड ऑफिसर बन जा। और इस चीज़ के लिए फिर वो लोन भी लेते हैं EMI पर। उसकी पढ़ाई चलती है वहाँ से 10th से
चाहे नीट हो, चाहे JEE हो, चाहे कुछ भी हो, जिस चीज़ की वो पढ़ाई करता है, EMI। अब वो जैसे तैसे करके जॉब पा लेता है। अब जैसे उसने जॉब पा ली, अब ड्यूटी पर जाने के लिए उसे एक बाइक चाहिए। तो बाइक ऐसे तो नहीं ले सकता, वो भी EMI पर। वो जो तब तक घर वालों ने लोन लिया था उसको चुकाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पहले तो वो चुकाना है, अब बाइक भी EMI पर है, इसके भी किस्त भरने हैं, ठीक है। अब शादी हो गई और खर्चा, तनख्वाह वही है, कितनी हो सकती है, 1.5 लाख मैं मानता हूँ, एक ऑफिसर की 1.5 लाख तनख्वाह होती है इंडिया में। अब पहले एजुकेशन लोन चुकाना है, बाइक का EMI भरना है, अब शादी कर ली उस पर भी खर्चा हो जाएगा। अब बीवी को घर वालों के साथ कनेक्शन नहीं बना तो अलग घर लेना पड़ेगा या तो रेंट पर जाना पड़ेगा। वो गरज मेरे कहने का मकसद ये है कि एक ऐसे इंसान की जिंदगी बहुत मुश्किल बन जाती है। इतना इंटेलिजेंट इंसान जो मेहनत करके अपने घर वालों का सपना पूरा करता है, हालांकि उसका वो सपना नहीं होता है, ये क्लियर बात है, उसका वो सपना नहीं होता है। सपनों पर पैसा नहीं लगता है, टाइम लगता है। जिस चीज पर पैसा ज्यादा खर्च हो, पानी की तरह पैसा बहाया जाए, वो सपना नहीं होता है, वो किसी और का ठोसा हुआ कंसेप्ट होता है। समझो इस चीज को। अब यहां से प्रॉब्लम, इतनी बड़ी प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है कि जिसका सोल्यूशन निकालना एक ऐसे इंसान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसी ट्रैप में 99% लोग फंस जाते हैं। अब इस ट्रैप से बाहर निकलने के लिए उनके पास 1% चांस होता है, विनिंग प्रोबेबिलिटी 1% होती है। और यहां से मैच पलट भी सकता है, जैसे क्रिकेट मैच पलटता है। कैसे पलट सकता है मैं बताता हूं आपको। एक आदमी था, जॉब करता था, इसी तरह से घर वालों के प्रेशर की वजह से मेहनत की, पहले JEE किया, फिर जॉब पा ली और अब EMI भर रहा है। एक दिन उसे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ गया, लोन है, कर्जा है, ऊपर से घर वालों का प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है, काम बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, हर एक काम को यस बोलता जा रहा है। यस बोलना यहाँ पर पड़ता है और ये यस बोलना ही हमें मरवाता है, हमारे ऊपर और ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ता है। वो एक दिन डॉक्टर के पास गया कि डॉक्टर मेरी हालत ख़राब हो रही है। डॉक्टर ने कहा स्ट्रेस कम करना होगा। कैसे स्ट्रेस कम करेगा बेचारा? अगर स्ट्रेस कम करने बैठ जाएगा तो जॉब हाथ से निकल जाएगी, जॉब हाथ से निकल गई तो ज़िंदगी बर्बाद। अब इसी की ज़िंदगी नहीं, इसके घर वालों की, इसकी बीवी बच्चों की ज़िंदगी खलास। अब जब वो घर पहुंचा तो उसने एक गहरी सांस ली और उससे एक अपना पुराना एक वो काम याद आया। बचपन में वो एक लकड़ी से एक आर्ट बनाता था, मतलब लकड़ी के ऊपर वो थोड़े से नक्शे बनाना। जैसे आजकल हमारे यहाँ मैंने देखा, हमारे यहाँ दरवाजे लगे हुए लोगों के नीचे, घरों के जो लग्जरियस हाउसेज हैं यहाँ पर, हमारे यहाँ उनकी जो दरवाजे हैं उन पर थोड़े से वो लकीरें बनी हुई। आज तो मशीनें हैं, तब हाथों से बनाते थे। इस आदमी के जहन में वो बात आ गई कि मैं बचपन में ये करता था, और ये आकर इस चीज़ में लग गया। इसने जब छुट्टी से घर आया तो इसने एक लकड़ी उठाई और उस पर ये काम करने लगा। वो बर्बाद हो गया। इतने सालों के बाद एक जॉब करने वाला आदमी क्या कर सकता है, हाथ का काम कैसे करेगा ये? इसने किया, अगले दिन आया, फिर से किया। अब ये इसलिए नहीं कर रहा था कि मुझे अब कारपेंटर बनना है या मुझे ये काम करना है, इसलिए कर रहा था कि मेरा माइंड उस स्ट्रेस, थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो जाए। डॉक्टर ने बोला था स्ट्रेस कम करना है। धीरे 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 इसका पहले 25 मिनट बन गया, फिर 30 मिनट, फिर 45 मिनट, फिर 1 घंटा, और इसको पता ही नहीं चला कि ये रात भर इसी काम को करता रहा, सोने के बजाय काम करता रहा। और एक बार इसे ख्याल आया कि इस चीज़ को दुनिया के सामने लाते हैं कि मैंने एक शाहकार बनाया है। इसने लोगों को बताना शुरू कर दिया, लोगों को दिखाना शुरू, अपनी बीवी को दिखाया। बीवी ने बोला व्हाट आर डूइंग, क्या करने लगे हो तुम? ये तो बोला नहीं बस मैं ऐसे ही। कह तो सोने के बजाय तुम लकड़ी का काम करते हो, अब ये गंद कौन उठाएगा? बोलता मैं खुद उठाऊंगा। कोई बात नहीं है, मज़ा आ रहा था ना। तो
जो खुशी उसे वो पैसा नहीं दे रहा था, वो जॉब नहीं दे रही थी, अब लकड़ी का काम, एक घर साफ करना उसे वो खुशी दे रही थी, स्ट्रेस कम हो रहा था। अब करते करते अब छुट्टी मिल गई। छुट्टी एक ऐसे इंसान को जिसके ऊपर जॉब का इतना प्रेशर है, उसको जब छुट्टी मिलती है तो वो घूमने जाता है दोस्तों के साथ। लेकिन इसको इस बार जब छुट्टी मिली, इसने यही काम किया, फिर से यही किया। करते करते अब दोस्तों को दिखाने लगा, तो अब पड़ोसियों को दिखाने लगा। और एक वक्त आया कि लोगों ने कहा हमारे लिए बनाओ। दुनिया के सामने कहते हैं ना, जो चीज़ जितनी दिखती है वो उतनी बिकती है। कंटेंट क्रिएशन इसीलिए हमने शुरू की थी, जो चीज़ दिखती है वही बिकती है। अब जो चीज़ दिख गई तो लोगों ने कहा कि हमारे लिए बनाओ। और ऐसा करते करते इसका साइड बिजनेस शुरू हो गया। बात मुझे साइड बिजनेस की नहीं करनी है कि बिजनेसमैन पैदा होते हैं या नहीं, उस बात से इस बात को लिंक मत करना। बात मुझे ये करनी है कि इंसान किस चीज़ के लिए पैशनेट होता है और ये सोसाइटी उसे कहाँ धकेल देती है। एक बच्चा चाहता है वो एक गार्डनर बने, माँ बाप उसे फेंक देते हैं ऐसी जगह पर जहाँ उसका दिल नहीं लगता। वो इसे JEE करना है, नीट करना है, डॉक्टर बनना है। एक लड़की चाहती है कि वो मेहंदी आर्टिस्ट बने, मतलब वो आर्ट उसको है, उसके अंदर नेचुरली है, बट घर वाले, सोसाइटी उसको एक या तो टीचर बना देंगे या तो नीट करवाएंगे। जो नेचुरल चीज़ उसके अंदर थी, नेचर, फितरत के अंदर जो चीज़ होती है इंसान को, उसको नेगलेक्ट करके, उसको ख़त्म करके अपनी आइडियोलॉजी थोप दी जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग, 99% लोग अपनी ज़िंदगी में पैशनेट नहीं हैं। कितने ही मोटिवेशनल स्पीकर्स आज इंडिया में हैं जो कहते हैं कि काम को अपनी जान दो। भाई वो पैशनेट है ही नहीं उस काम के लिए, तो जान क्यों देगा? क्या जान देगा वो? जब पैशनेट थे ना बिजनेस के लिए, वो आज टॉप लेवल पर है। उनको ज़बरदस्ती बिजनेस करवाया गया, वो पागल हो गए, उनकी सेहत ठीक नहीं है, वो ख़त्म है, लॉस है उनका, कोई किसी न किसी तरह से उनका डैमेज हो ही जाएगा। जो बाय पैशन कंटेंट क्रिएटर नहीं बनना चाहते हैं, उनके ऊपर थोप दी गई कंटेंट क्रिएशन, तो वो कैमरे के सामने आकर भी उनका वो इम्पैक्ट नहीं बनता है। जो लोग यहाँ पर इंडिया में 99% लोग, मैं कह रहा हूँ फिर से कहूँगा, 99% लोग इसी ट्रैप में फंसे हुए हैं। मजबूरी की वजह से ये लोग इस चीज़ के अंदर फंस चुके हैं जहाँ पर ये बाहर नहीं निकल पाते। 99% लोग। अब यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाता है ये बात करना अगर आवाम के सामने ये बात रखेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं सोशल मीडिया के ज़रिए से इन चीज़ों को हाईलाइट करता रहूँगा, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन एक ऐसा ज़रिया है जो कंटेंट हर एक इंसान तक पहुँचता है, वो देखे और उसे पता चले कि फिक्शनल कहानी के ज़रिए भी अगर वो इस बात को, किसी बात को समझेगा, किसी कॉन्सेप्ट को समझेगा, साइकोलॉजी ऑफ मनी अगर मैं पढ़ाने लग जाऊँगा तो एक वीडियो में पूरी एंड हो जाएगी। लेकिन अगर उसके कंसेप्ट को समझाने लग जाऊँगा तो एक वीडियो क्या 1000 वीडियो बन सकते हैं एक चैप्टर की विद स्टोरी टेलिंग। तो कहना मुझे ये है कि हमें किताबों को पढ़ना नहीं है, किताबों को जीना है, सीखना है कि ज़िंदगी में क्या ही बनता है, क्या ही चाहिए हमें। एक इंसान, आखिरी बात यह है, कंक्लूजन पर हम पहुँचे। कंक्लूजन यह है कि इंसान खुश तब रह पाएगा जब उसे अपना पैशन मिलेगा, क्योंकि अपने पैशन में ही इंसान खुश रहता है। वो काम, उसमें कितना भी एफर्ट लगे, कितनी भी हिम्मत लगे, वो भूखा प्यासा वो काम कर लेगा, क्योंकि वो उसका पैशन है। और पैशन नहीं है तब आप उसको कितने भी पैसे दो, या तो वो मेंटली एग्जॉस्ट हो जाएगा या उसकी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाएगी और वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा उस फील्ड में, कितनी भी मोटिवेशन उसे दे दो। इसीलिए इंसान को उसका पैशन देखना चाहिए या पैशन दिखाना चाहिए माँ बाप को, उसको उसके इंटरेस्ट्स के हिसाब से उसको उसका पैशन बताना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करो कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाए, और इस वीडियो को चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।